जय माता दी आप सभी लोगों को। माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, मैं चाहूँगा कि आप और मैं दोनों इस टॉपिक पर एक ओपन तरीके से, एक खुले तरीके से बात करें, क्योंकि ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक ये है कि आपके साथ सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शक्तियाँ चल रही हैं या फिर नकारात्मक नेगेटिविटी की शक्तियाँ चल रही हैं, नेगेटिव शक्तियाँ चल रही हैं। आप कैसे पहचानोगे? मैंने आमतौर पे बहुत लोगों को देखा है जिन्हें लगता है उनके साथ माँ चल रही है, माँ काली चल रही है, या कोई कहता है बजरंग बली चल रहे हैं। बट हम लोगों ने जब देखा या फिर उनसे बात की या फिर जब हम लोगों ने ध्यान दिया तो बाद में पता लगा कि वो एक पॉजिटिव शक्ति नहीं बल्कि नेगेटिव शक्ति है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि पॉजिटिव शक्तियाँ जो होती हैं वो आप लोगों के पास नहीं होती, बट नेगेटिविटी को आप पॉजिटिविटी समझ लेते हो। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि नेगेटिव शक्तियां आपसे झूठ बोलकर अपने आप को पॉजिटिव बताती हैं और आपसे भोग लेती हैं, आपकी पूजा पाठ खुद लेती हैं। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसे लक्षण जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप भी इसी चीज़ के शिकार हो रहे हैं। देखिए, ऐसा बहुत बार देखा गया है जिन लोगों में हाजिरी आती है। मैं अभी फिलहाल उन लोगों की बात कर लेता हूँ पहले। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभार जागरण में या कीर्तन में कुछ लोगों को मैंने खेलता हुआ देखा, यानी कि देखा कि माँ की तरंग है और वो सर हिला रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। 90% लोग जो मैंने देखे हैं ऐसे कीर्तन में, उनमें नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिव पावर थी, लेकिन वो पॉजिटिव पावर बन के रह रही थी और हम लोग उसे भोग भी दे रहे थे, सारी पूजा पाठ भी दे रहे थे, उनके लिए दिया भी जला रहे थे। अब जो हम उनके लिए दिया जला रहे हैं, उनके लिए पॉजिटिव चीज़ दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अगर, तो वो उनसे और पावरफुल हो रही हैं। और पावरफुल होने के लिए मतलब अगर और पावरफुल हो जाएंगी तो उससे और आपको परेशानी हो जाएंगी। तो इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम इसी बात पे आज डिस्कस कर रहे हैं। मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग ही मेरी फैमिली हो और मैं अपनी फैमिली से एक मांग सकता हूँ सिर्फ। और साथ में मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने भगवान का नाम लेना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। पॉजिटिव शक्ति जब किसी के साथ चलती है तो उनको कभी भी दर्द नहीं करती। ऐसा बहुत बार देखा गया, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मेरे पास माता काली है या फिर मेरे पास बजरंग बली है फॉर एग्जाम्पल, और मेरी बॉडी पे पेन रहता है, मेरे कंधे दर्द करते हैं, मेरे पैर दर्द करते हैं, मेरा सर भारी होता है, मेरे शोल्डर्स भारी होते हैं, कंधे भारी होते हैं और अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, सर दर्द होता है। क्या कोई भी सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव शक्ति आपको ऐसा फील कराएगी? अगर आप खुद भी इस बात को सोचेंगे तो इसका आंसर है नहीं, नहीं फील कराएंगी। जिस किसी के साथ भी पॉजिटिव शक्ति चलती है उन्हें कभी भी बॉडी में दर्द नहीं रहता है। ऐसा जरूर हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब शक्ति आती है तो 1 वीक तक या 2-4 दिन तक थोड़ा बॉडी में पेन रहता है, बिकॉज आपकी बॉडी में जगह बनाती है, दैट इज फाइन। बट ऑल टाइम हर समय दर्द रहना, अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए हैं या फिर 1 महीना भी हो गया, अभी भी दर्द है, तो गलत बात है। आपके साथ पॉजिटिव शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। या फिर हो सकता है कभी कभार हम लोग जब जाप पूजा बिल्कुल भी नहीं करते और हमारे पास कोई शक्ति होती है तब भी दर्द हो सकता है, क्योंकि शक्ति चाहती है कि हम पूजा पाठ करें, बट वो एक अलग है। अगर आप जाप कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन आपको लगता है आपके साथ माँ चल रही है या कोई देवता या कोई देवी या कोई शक्ति चल रही है, लेकिन आपकी बॉडी में दर्द हो रहा है, तो वो शक्ति नहीं है। हो भी सकता है शक्ति हो, लेकिन मोस्टली 99% चांस है कि वो शक्ति नहीं है। आपको चेक कराना पड़ेगा। आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं और चेक करवाइए किसी भी भगत से अगर आपके आसपास कोई भी हो तो, और देखिए कि आपको सच में पॉजिटिव शक्ति है या फिर नेगेटिव शक्ति है। और किसी ऐसे वैसे के पास नहीं जाना है, आपको किसी ऐसे को डिसाइड करना है जो एग्जैक्ट देख सके और बता सके आपको सच में कि आपके साथ क्या चल रहा है। पॉजिटिव शक्ति होने का एक और लक्षण मैं आपको बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ पॉजिटिव शक्ति है तो क्या उस पॉजिटिव शक्ति ने आपको कभी अपने दर्शन दिए हैं स्वप्न में? जब भी पॉजिटिव शक्ति आपके साथ चलती है तो वो आपको स्वप्न में बार बार दिखाती है या फिर बहुत बार दिखाती है, जब तक आप उसे ना पहचान ले कि आपके साथ वो चल रही हैं।
तो अगर आपको स्वप्न दर्शन नहीं हो रहे हैं, अभी तक नहीं हुए, और आपको बॉडी में पेन रहता है, आपको सवारी आती है या हाजिरी आती है, तो दैट इज मतलब वो एक पावरफुल शक्ति जिसको आप समझ रहे हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उबासी नकारात्मक ऊर्जा भी देती है, सकारात्मक भी देती है। रोंगटे खड़े सकारात्मक ऊर्जा भी करती है, नेगेटिव ऊर्जा भी करती है। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिविटी के रहने से भी होती है, नेगेटिविटी के रहने से भी होती है। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद जानना पड़ेगा कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो अगर आपको बार बार सपने में गलत गलत चीज़ें दिख रही हैं आपके साथ होते हुए, और आपको बहुत कुछ गलत दिख रहा है, रोज ही गलत दिख रहा है, कभी कभार आना तो कोई बात नहीं, कभी कभार हमें शक्ति भी दिखाती है, डराने की कोशिश करती है, लेकिन रोज गलत चीज़ें दिखना, कभी भी पॉजिटिविटी के दर्शन नहीं होना स्वप्न में, सिर्फ नेगेटिविटी 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 दिखना, इसका मतलब आपके साथ सिर्फ नेगेटिविटी है। अगर किसी को कभी कभी आ रहे हैं तो अलग बात होती है, क्योंकि कभी कभार पॉजिटिविटी भी हमें दिखाने की कोशिश करती है कि कोई नेगेटिव चीज़ आपके आसपास है, आपको परेशान कर रही है। या अगर आपको सिर्फ नेगेटिविटी के दर्शन होते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी दिखती है और आपके विचार नेगेटिव है, पूरे घर में उथल पुथल मची हुई है, सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बॉडी में पेन रहता है, ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड के रोंगटे खड़े होते हैं, या फिर आप बोलो कि सर दर्द रहता है, कंधे भारी होते हैं, शरीर भारी रहता है, पूजा जैसे ही आप आसन पे बैठोगे, पूजा पाठ करोगे, बॉडी भारी हो जाती है, तो इसका मतलब आपके साथ नेगेटिव शक्ति है, पॉजिटिव नहीं। आप अपने हाथों में कपूर रखकर, लौंग इलायची रखकर, हाथ बंद कर या फिर सिर्फ कपूर रखकर अगर मानसिक जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का, तो आप ध्यान देना कि आपके हाथ हिलने रहे हैं, अगर आपके हाथ अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे 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 हिल रहे हैं, तो आप समझ जाओ कि आपके साथ नेगेटिव शक्ति है। उसके बाद वो जो हाथ में आपने लौंग और कपूर लिया है या सिर्फ कपूर लिया है, उसको जला दे। और ध्यान दीजिए, अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप ट्रीट करिए, उन्हें पॉजिटिव समझ के पूजा पाठ मत दीजिए, दिए मत जलाइए, उनको भोग मत दीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव शक्तियाँ नहीं हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों की जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, और मैंने भी आप लोगों से इस बारे में बिल्कुल खुलकर ओपन बात करी है, ताकि आप सब लोग मेरी फैमिली हो। तो मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ रहे, बहुत अच्छे से रहे, और क्योंकि आप सभी लोगों से मेरा जुड़ाव भी है, तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों को धीरे धीरे सारा ज्ञान और सारी चीज़ें जितना भी मुझे पता है वो सब बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये बातें पता चले और आप लोग भी सुरक्षित रहे, या फिर किसी और के साथ भी अगर सब हो रहा है आपके घर में, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी के लिए बस इतनी ही बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम बहुत आगे जाएं और आप लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्प करें, आगे जाके एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बने और सब लोगों के लिए हेल्प करें। आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।